तो मूवी की शुरुआत में हम एक खुले आसमान में डस्ट के गोले को उड़ता हुआ देखते हैं, जो कि एक अपार्टमेंट में एंटर हो जाता है। वो अपने जैसे गिरे पड़े डस्ट को अपने में मिलाते हुए एक ऑरोरा नाम की लड़की के बेड के नीचे पहुंचता है। वहां पहुंच के वो एक डस्टी बनी के शेप में आ जाता है और उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी होती है। ऑरोरा अपने बेड पर बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके रूम में किसी मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो एकदम से चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज सुन के ऑरोरा के पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं। ऑरोरा उन्हें बताती है कि मेरे बेड के नीचे कोई है। जब वो बेड के नीचे देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। उन्हें लगता है कि ऑरोरा ने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए उसे सो जाने को बोलकर वो चले जाते हैं। ऑरोरा पूरी तरह डरी हुई थी। वो अपना बिस्तरा बालकनी में ले जाके सोने लगती है। वो दोबारा बालकनी से अपने बेड के नीचे देखती है तो वहाँ एक डस्ट से बना हुआ बनी दिखता है जो उसका पेट होने जैसा बिहेव कर रहा था। पर ऑरोरा डर के मारे वापस बालकनी में सो जाती है। उसे नींद नहीं आ रही होती तो वो आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी एक टूटता हुआ तारा गिरता है। उसे देखकर ऑरोरा अपनी आंखें बंद करके विश मांगने लगती है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने एक जुगनू उड़ रहा होता है। जुगनू उड़ता हुआ अपार्टमेंट में बने लेटर बॉक्स में घुस जाता है। ऑरोरा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तभी उसकी मम्मी उसे ऊपर आने के लिए आवाज लगाती है। वो जैसे ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों में पहुंचती है तो वो एक आदमी को वहीं लॉकर खोलता हुआ देखती है जिसमें जुगनू गया था। ऑरोरा उसे देखकर वापस नीचे आ जाती है। वो आदमी ऑरोरा का पड़ोसी है। वो एक बंटी हंटर है जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। ये एक ही फ्लोर पर आमने सामने रहते हैं। वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि जुगनू उसके हाथ में लिए लेटर पर ही बैठा था। वो उस आदमी से कुछ भी नहीं कहती। फ्लोर पर पहुंचते ही ये अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात में ऑरोरा को नींद नहीं आ रही होती। वो बालकनी से नीचे देखती है कि वही आदमी कहीं जा रहा होता है। वो अपनी ओढ़ने वाली चादर लिए उसका पीछा करने लगती है। जैसे ही उस आदमी को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है तो ऑरोरा पहले ही डस्टबिन के नीचे जाके छुप जाती है। वो बंटी हंटर डस्टबिन के नीचे भी झांक के देखता है तो ऑरोरा ने अपनी चादर ओढ़ ली थी, जिससे बंटी हंटर को लगता है कि वहाँ कचरा पड़ा है और वो वहाँ से जाने लगता है। ऑरोरा भी उसके पीछे जाने लगती है। ये दोनों एक चाइनीज कार्निवाल में पहुँचते हैं जहाँ ऑरोरा के सामने एक ड्रैगन का कॉस्प्ले गुजरता है, जिससे उसे पता ही नहीं चलता कि वो आदमी कहाँ गया। थोड़ी ही देर में वो आदमी एक शॉप का दरवाजा खोल के उसके सामने आ जाता है, पर वो ऑरोरा को नोटिस ही नहीं करता। ऑरोरा पास के डस्टबिन से एक मास्क उठा के पहन लेती है। वो आदमी वापस अपार्टमेंट की तरफ आने लगता है। उसके पीछे ही ड्रैगन का कॉस्प्ले भी जाने लगता है, जिसकी वजह से ऑरोरा उस आदमी को देख नहीं पा रही थी तो वो बिल्डिंग की छत पर से उसका पीछा करने लगती है। उस ड्रैगन के कॉस्प्ले में बंटी हंटर के दुश्मन छुपे हुए थे जो उसे मारने आए थे, लेकिन बंटी हंटर को पहले ही पता चल जाता है कि ड्रैगन के कॉस्प्ले में उसे मारने आए गुंडे हैं। वो उनके बीच आतिशबाजी चला के छोड़ देता है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और वो उन पर पीछे से अटैक करने लगता है। ऑरोरा को नीचे देखने में डर लग रहा था तो वो उसे लड़ता हुआ दीवार पर बन रही शैडो में देखती है, जहाँ उसे शैडो में ड्रैगन का कॉस्प्ले असली का शैतान नजर आ रहा होता है। उसे ये देख लगता है कि ये आदमी शैतानों को मारता है। बंटी हंटर सभी गुंडों को मार देता है और वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। ऑरोरा भी उसकी नजर में आए बिना सीढ़ियों से अपने रूम में आ जाती है। उस रात भी ऑरोरा को नींद नहीं आ रही होती है तो उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम्हारे बेड के नीचे कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे सिर्फ दिमाग का भ्रम है। वो किसी तरह ऑरोरा को सुला के अपने रूम में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऑरोरा के बेड के नीचे फ्लोर तोड़ के कोई चीज बाहर आ रही होती है। वो ये आवाज सुन के अपना मुंह चादर से ढक लेती है। ऑरोरा के रूम में शोर सुन के उसके पेरेंट्स देखने आते हैं। उन्हें यहाँ कोई मॉन्स्टर खा जाता है। अपने पेरेंट्स की चीखें और मॉन्स्टर की आवाज ऑरोरा सुन रही होती है। वो इतनी डरी हुई थी कि वो चादर हटा के देखती भी नहीं है। जब वो सुबह उठती है तो वो नीचे फ्लोर पर अपना पैर भी नहीं रखती। वो एक गैंडे के बने स्टैचू पर बैठ के वाइपर से धक्का देकर अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है उन्हें देखने के लिए। जब वो रूम में जाके देखती है तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था और उसके पेरेंट्स भी वहाँ नहीं थे। पुलिस वहाँ आके इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें भी कुछ नहीं पता चलता कि उसके पेरेंट्स गए कहाँ। अब रात हो जाती है। वो फिर उस स्टैचू पर बैठ के अपने रूम में सोने के लिए जाती है। वो फ्लोर पर पैर नहीं रखती क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने फ्लोर पर पैर रखा तो मॉन्स्टर आके उसे खा जाएगा। वो टेबल पर चढ़ के बेड पर जाने लगती है। तभी उसके मुंह में पकड़ा हुआ अंगूर के गुच्छे में से एक फ्लोर पर गिर जाता है। उस वक्त तो मॉन्स्टर नहीं आता। अब वो बेड पर पहुंच के अपने जूते निकालने लगती है। इसी बीच उसका एक जूता फ्लोर पर गिर जाता है। यह देख अरोरा चादर ओढ़ लेती है। कुछ देर बाद उसे फ्लोर से कुछ
आवाज आती है। जब वो नीचे देखती है तो फ्लोर में छेद हो रहा होता है। ये देख वो लाइट ऑन करती है। तभी उस छेद से एक बड़ा सा दांत बाहर आता है जो बड़े ही आराम से उस गिरे अंगूर को उठा ले जाता है। कोई उस छेद में अंगूर को खाके जोर से छींक मारता है, जिससे कोई चीज छेद से बाहर आके लाइट से टकरा जाती है और वो फूट जाती है। उस छेद में अरोरा को कोई भालू जैसा मॉन्स्टर दिखता है तो वो अपनी चादर को उस पर गिरा के ढक देती है, पर वो मॉन्स्टर चादर को भी अंदर ही खींच ले जाता है। अरोरा यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसका बेड जोर जोर से हिलने लगता है। वो लेट के बेड को जोर से पकड़ लेती है। उसके फ्लोर से कोई बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो पूरे रूम में कुछ ढूंढने लगता है। अरोरा का बेड मॉन्स्टर के पीठ पर होता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाता। अरोरा भी चुपचाप बेड को पकड़कर लेटी रहती है। कुछ न मिलने पर वो मॉन्स्टर वापस फ्लोर में चला जाता है। जब सुबह अरोरा उठती है तो रूम में सब कुछ ठीक मिलता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके दोनों जूते भी बेड पर ही होते हैं। जब वो नीचे फ्लोर पर बने छेद को देखती है तो वो भी गायब होता है। तभी वो टूटी लाइट को देखती है जो छेद से निकली किसी चीज से टूट गई थी, लेकिन लाइट अभी भी टूटी थी। अरोरा अब चर्च में जाती है। वहाँ वो चढ़ावे में मिलने वाले पैसे चर्च में देने की बजाय अपने घर ले आती है। अब हम बंटी हंटर को देखते हैं जो अपने लॉकर से उसे आए लेटर्स निकालता है, जो अपने रूम में ले जाकर उन्हें पढ़ने लगता है। उसे मिले लेटर्स में एक लेटर अरोरा का भी होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे बेड के नीचे छुपे मॉन्स्टर को मार दो। उसने चर्च से लाए पैसे भी एक रैपर में डाल के दिए थे। अरोरा का लेटर पढ़ के वो उसके दरवाजे पर पहुँच जाता है। अरोरा उससे पूछती है कि क्या इतने पैसे काफी है मॉन्स्टर को मारने के लिए, पर वो बंटी हंटर कहता है कि मैंने तो पैसे अभी तक गिने ही नहीं हैं। ये दोनों उस बंटी हंटर के रूम में आ जाते हैं। अरोरा उस आदमी का नाम पूछती है पर वो बताता ही नहीं और वो उसी से पूछने लगता है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आई। अरोरा उसे सच बता देती है कि मैंने पैसे चर्च से चुराए हैं। वो फिर पूछती है कि क्या तुम मेरे बेड के नीचे के शैतान को मार दोगे। इसी बात पे वो बंटी हंटर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें शैतान मारने वाला लगता हूँ। अरोरा कहती है मैंने तुम्हें देखा है शैतान को मारते हुए। मैंने तुम्हें चाइना टाउन में देखा था, तुमने एक शैतान का पेट चीर के सिर काट दिया था। बंटी हंटर अरोरा के पेरेंट्स के बारे में पूछता है क्या तुमने उन्हें शैतान के बारे में बताया, तो अरोरा कहती है कि उस शैतान ने मेरे पेरेंट्स को खा लिया है। बंटी हंटर को लगता है कि इस बच्ची को कोई भ्रम हुआ है। वो उसका दिल रखने के लिए कहता है कि चलो दिखाओ मुझे अपना शैतान। वो जाके अरोरा और उसके पेरेंट्स का रूम चेक करता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके पेरेंट्स के रूम में एक पिस्तौल की गोली का केस मिलता है। यह देख के उसे लगता है कि कोई उसी का दुश्मन उसे मारने आया था, पर वो गलती से अरोरा के रूम में चला गया, जिसे उसके पेरेंट्स ने देख लिया तो कातिलों ने उन्हें मार दिया और अरोरा को लगता है कि उसके पेरेंट्स को किसी मॉन्स्टर ने खा लिया है। वो अरोरा को लेके वापस अपने रूम में आता है और उसके वापस पैसे देकर उसे भेज देता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अपनी बॉस के पास आता है और अरोरा के पेरेंट्स की आईडी कार्ड दिखा के सारी बात बताता है। ये सुन के उसकी बॉस कहती है कि अगर वो लड़की तुम्हारा चेहरा पहचानती है तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए, पर वो अरोरा को मारने से मना कर देता है और वापस वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अब रात हो जाती है। अरोरा को डर के मारे नींद नहीं आ रही होती है और वो अपने बेड पर जाग रही होती है। बंटी हंटर को लिफ्ट से कुछ लोगों के आने की आहट आती है। वो आके अरोरा से कहता है कि शैतान फिर आ रहे हैं, तुम अपने बेड के नीचे छुप जाओ, पर अरोरा कहती है कि शैतान तो मेरे बेड के नीचे ही है। तो वो कहता है कि तो फिर तुम अलमारी में छुप जाओ। बंटी हंटर के मना करने पर उसकी बॉस ने अरोरा को मारने के लिए 2 लोगों को भेजा था। एक को तो बंटी हंटर बालकनी में ही मार देता है। दूसरा किलर एक औरत होती है जो अरोरा को मारने के लिए उसकी बालकनी से आई थी। वो पहले बेड पर फायर करती है। जब वो चादर हटा के देखती है तो अरोरा वहाँ नहीं होती। तब उसे अलमारी पर शक होता है। जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा खोलती है तो एक ब्लैक टेडी बियर दिखता है। जब वो उसे हटाती है तो अरोरा वहीं छुपी हुई थी। अरोरा डर के मारे फिर से अपना मुंह टेडी बियर से ढक लेती है। वो किलर जैसे ही अरोरा को शूट करने वाली होती है, पीछे से वो मॉन्स्टर आके उसे खा जाता है। अरोरा के रूम से अजीब आवाज सुन के वो उसे देखने आता है। उसके रूम में कोई नहीं होता। अरोरा अलमारी में छुपी हुई थी। उसे लगता है कि किलर को अरोरा मिली ही नहीं, तो वो वापस चला गया। वो अरोरा से पूछता है कि यहाँ कोई आया था, तो अरोरा कहती है कि उसे शैतान ने खा लिया। इसी बात पर बंटी हंटर कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे रूम में ही हूँ, अब कहाँ है तुम्हारा मॉन्स्टर। अरोरा कहती है कि वो अभी खा रहा है। अब वो अरोरा को लेकर अपने रूम में चला जाता है। उसने जिस आदमी
को मार दिया था उसकी बॉडी को भी घसीट के अपने बाथरूम में ले आता है, जहाँ वो उसकी बॉडी को काट काट के 2 बैग में भर देता है। इस काम में औरोरा भी उसकी हेल्प करती है। औरोरा उससे पूछती है कि तुमने इसे क्यों मारा, तब वो बताता है कि ये मुझे या तो तुम्हें मारने आया था, क्योंकि मैंने इसके आदमियों को चाइना टाउन में मारा था, और तुम्हारे पेरेंट्स को किसी शैतान या मॉन्स्टर ने नहीं मारा है, बल्कि उनका कत्ल हुआ है, जो अब तुम्हें भी मारना चाहते हैं। औरोरा उसकी बात को डिनाई करते हुए कहती है कि तुम सच से भाग रहे हो, सच में मेरे पेरेंट्स को मॉन्स्टर ने ही मारा है। तभी उनकी डोरबेल बजती है। जब वो जाके दरवाजा खोलता है तो वहाँ ब्रेंडा होती है, जो चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज से आई थी। वो जांच करने आई थी कि औरोरा उसके साथ सेफ है कि नहीं। तभी वहाँ गेट पर औरोरा भी आ जाती है। ये लोग ब्रेंडा को अंदर नहीं बुलाते क्योंकि घर के अंदर डेड बॉडी पड़ी थी। बंटी हंटर उसे किसी और दिन आने के लिए बोल के वापस भेज देता है। यहाँ ब्रेंडा से बंटी हंटर को पता चलता है कि औरोरा को अब तक 3 फैमिलियों ने अडॉप्ट किया था और सभी को मॉन्स्टर ने खा लिया है। ये बात उसे गले से नहीं उतरती, तो वो औरोरा से पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा शैतान कहाँ से आया है। तो औरोरा कहती है कि मैंने टूटते तारे से दुआ में मांगा था, जैसे कि तुम्हें भी मांगा है उसे मारने के लिए। इसके बाद वो पूछता है कि तुमने मॉन्स्टर को दुआ में क्यों मांगा। तो वो कहती है कि ताकि वो मेरे पेरेंट्स को खा जाए, क्योंकि वो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। वो दोबारा औरोरा के साथ उसके रूम में मॉन्स्टर को चेक करने के लिए आता है। औरोरा बताती है कि मॉन्स्टर दिन में सोता है और रात में निकलता है मुझे खाने के लिए। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो मुझे खा ना ले। वो मुझे खा ले इससे पहले तुम उसे मार दो। इसके अगले दिन बंटी हंटर डेड बॉडी से भरे सूटकेस को लेकर अपने बॉस के पास आता है। वो बॉस से कहता है कि छोटे बैग में बच्ची की लाश है और बड़े बैग में जिसको तुमने भेजा था। यहाँ उसकी बॉस कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे गवाह को मिटाना चाहती थी, जो तुम्हें और तुम्हारे काम को जानती थी। तभी वहाँ औरोरा आ जाती है, जिसे देख बंटी हंटर की बॉस हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि अगर वो यहाँ है तो सूटकेस में कौन है। बंटी हंटर कहता है कि हम तुम्हारे आदमी को एक ही सूटकेस में नहीं भर पाए थे। औरोरा को लगा था कि बंटी हंटर उसे छोड़ के चला जाएगा, तो वो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। इसके बाद औरोरा और बंटी हंटर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। औरोरा बंटी हंटर को अपना डैड बनने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देता है और उसे टीज करता हुआ कहता है कि जो कोई भी तुम्हारा बाप बनता है वो मारा जाता है। वो औरोरा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे रूम में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग की सोच है ये। तभी उनके पास एक काले कोट वाला आदमी आता है और वो बंटी हंटर से कहता है कि जब तक तुम मारे नहीं जाओगे वो आते रहेंगे। बंटी हंटर उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेता और कहता है कि पहले मैं खाना खा लूं, फिर हम बाहर बात करेंगे। खाना खाने के बाद बंटी हंटर उस काले कोट वाले आदमी को इग्नोर करता हुआ अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है। बंटी हंटर जब अपने रूम में पहुंचता है तो वहां ब्रेंडा भी आ जाती है, जिसे उसी ने फोन करके बुलाया था। औरोरा ब्रेंडा को भी वार्न करती है कि तुम फर्श को मत छूना, नहीं तो मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। तभी बंटी हंटर कहता है कि इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे लगता है कि इसके पेरेंट्स को फर्श में रहने वाला मॉन्स्टर खा गया है। वो औरोरा को सोने के लिए भेज देता है और ब्रेंडा को समझाता है कि हमारी जान खतरे में है। उस बच्ची के पेरेंट्स को किसी ने मार दिया है, जिसे उसने देख लिया है, और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स को शैतान ने खा लिया है। वो कातिल नीचे ही खड़े हैं जो उसे मारने आए हैं। अगर तुम किसी को जानती हो तो मदद के लिए बुला लो। तभी इनके कमरे की डोरबेल बजती है। बंटी हंटर जाके गेट खोलता है तो उसकी बॉस होती है। वो उसे आगाह करने आए थे कि नीचे खड़े लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं, जो तुम्हें मारने आए हैं। उस लड़की की वजह से तुम उस लड़की को मार दो और इस झमेले से बाहर निकलो। बंटी हंटर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये सब बस पुलिस देख लेगी। जब वो वापस रूम में आता है तो ब्रेंडा कहती है कि मैं चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज से नहीं हूँ, बल्कि FBI से हूँ। मैं अरोरा की फैमिली के गायब होने की घटना की जांच करने आई हूँ। तभी अरोरा के रूम से कुछ आवाज आती है। ये लोग जब रूम में जाते हैं तो अरोरा कहती है कि मैंने गलती से फर्श को छू दिया है। बंटी हंटर को लगा शायद कोई बालकनी में है, तो वो रूम में एंटर हो जाता है और अरोरा उस पे जोर से चिल्लाती है कि फर्श से हटो, बालकनी में कोई नहीं होता। ये लोग रूम बंद करके जाने लगते हैं। तभी हम फर्श में देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। अरोरा फिर उन्हें कहती है कि फर्श से हट जाओ। तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। इस बार दरवाजे पर बंटी हंटर को मारने आए गुंडे होते हैं। जैसे ही ब्रेंडा दरवाजा खोलने जाती है, दरवाजे के उस पार से गोली चलती है जो ब्रेंडा को लग जाती है। उसी वक्त फर्श से वो मॉन्स्टर निकलता है जो ब्रेंडा को खाने ही वाला था, पर गोली लगने से वो दूर जा गिरती है और वो मॉन्स्टर के मुंह में आने से बच जाती है। बंटी हंटर उसे खींच के बाथरूम में ले जाता है। तभी बाहर ब्रेंडा की टीम आ जाती है, जो आए गुंडों पर फायर कर देते हैं। अब बाथरूम में ब्रेंडा और बंटी
बंटी हंटर होते हैं, कमरे में आए गुंडे होते हैं और बाहर ब्रेंडा की टीम होती है। बंटी हंटर की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो ब्रेंडा की पिस्तौल ले लेता है। तभी ब्रेंडा को होश आ जाता है, जो कि मरी नहीं थी क्योंकि उसने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, इसलिए वो बस बेहोश हुई थी। ब्रेंडा उससे अपनी पिस्तौल वापस ले लेती है। बंटी हंटर को बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो दरवाजे के नीचे से बाहर की तरफ झांकने लगता है और वो देखता है कि बाहर फर्श उभर रहा होता है, जो उभरता हुआ उनके बाथरूम में भी आ जाता है। अब उसे अरोरा पे विश्वास होता है कि सच में फर्श के अंदर कुछ है। वो जल्दी से बेसिन पर चढ़ जाता है और ब्रेंडा को भी ऊपर होने को बोलता है। आए गुंडे जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलने वाले होते हैं, वो मॉन्स्टर उनके सामने बाहर आ जाता है और उनके एक साथी को जिंदा ही निकल लेता है। ये देखकर सभी लोग उस पर फायर करने लगते हैं। बंटी हंटर और ब्रेंडा को बाहर से लोगों की चिल्लाने और मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है, जैसे मॉन्स्टर उन्हें खा रहा हो। बंटी हंटर निहत्था था तो वो वॉशरूम के ड्रॉ में से कोई हथियार ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ बच्चों को अंगूठा चूसने से रोकने वाली मेडिसिन मिलती है। तभी उसे मॉन्स्टर अपने पास आता हुआ फील होता है और वो मेडिसिन लेकर वापस बेसिन पर चढ़ जाता है। बाहर गुंडों में से सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, बाकी सभी को मॉन्स्टर खा गया था। वो लोग ग्रिल पकड़कर ऊपर चढ़े हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी नीचे गिरी गन को उठाने की कोशिश करता है। अरोरा अपने बेड में छुपकर ये सब देख रही थी और वो उसे ऐसा करने से मना करती है और तभी फर्श से वो मॉन्स्टर बाहर आके उसे अंदर खींच ले जाता है। ब्रेंडा और बंटी हंटर को लगा कि मॉन्स्टर चला गया, तो ये चेक करने के लिए बाथरूम में पड़ी लाश को बाहर फर्श पर फेंक देते हैं और तभी वो मॉन्स्टर फर्श से बाहर आके लाश को अंदर खींच ले जाता है। ये देख बंटी हंटर चुपके से फिर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर खड़ी FBI की टीम अंदर आ जाती है और ग्रिल पर चढ़े लोगों को गन पॉइंट करके नीचे उतरने को कहते हैं, पर वो मना करते हैं कि हम नीचे नहीं आ सकते, फर्श के अंदर कुछ है। अपने ऊपर गन तनी देख उन्हें नीचे उतरना ही पड़ता है और FBI वाले उन्हें गिरफ्तार करके ले जाने लगते हैं। ब्रेंडा भी बाथरूम से बाहर आ जाती है उनके पास और कहती है कि जल्दी यहाँ से निकलो, फर्श के नीचे कुछ है। जैसे ही ये लोग दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं तो मॉन्स्टर दरवाजे को बंद कर देता है और FBI की टीम समेत सभी को खा जाता है। अब सिर्फ बंटी हंटर ही बचता है। वो ग्रिल से लटकता हुआ अरोरा के रूम तक आता है। वो अरोरा को जिंदा देख बहुत खुश होता है। वो अरोरा के स्टैचू पर बैठ के उसे लेने आता है। वो लोग बालकनी से फायर एग्जिट से बाहर जाने वाले थे। बंटी हंटर जैसे ही बेड पर कूदने वाला होता है, मॉन्स्टर बाहर निकल के उसे मुंह में खा लेता है और उसे फर्श में लेकर चला जाता है। अरोरा ये देख फिर से बेड में छुप जाती है। अब सुबह हो जाती है। अरोरा उठती है तभी उसका फर्श टूटने लगता है और उसमें से जिंदा बंटी हंटर निकलता है। उसके हाथ में हम बच्चों को अंगूठा चूसने से रोकने वाली मेडिसिन की शीशी देखते हैं, जो कि खाली होती है, यानी कि बंटी हंटर ने अपने ऊपर वो मेडिसिन लगा ली थी और मॉन्स्टर ने उसे नहीं खाया। अरोरा उसे जिंदा देख के बहुत खुश होती है और गले लगा लेती है। तभी वहाँ बंटी हंटर की बॉस आ जाती है। वो जानती थी कि वो अरोरा को नहीं मारेगा, तो वो खुद मारने आई थी। ये लोग उसे फर्श से हटने को कहते हैं, पर वो इनकी बातों को इग्नोर करती है और अरोरा को चिढ़ाने लगती है। तभी मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज आती है, जिसे सुन के वो डर जाती है और पीछे हटने लगती है। मॉन्स्टर उसके सामने बाहर आके खड़ा हो जाता है। वो उसे देख उस पर गोलियां चलाने लगती है, तो मॉन्स्टर वापस फर्श में चला जाता है। उसके अगले ही पल मॉन्स्टर उसके पीछे निकलता है और उसे खा जाता है। बंटी हंटर अरोरा को लेकर विंडो की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो अरोरा को विंडो पर खड़ा करता है, मॉन्स्टर पूरे बेड को पलट देता है और पूरे बेड को फर्श के अंदर खींच ले जाता है। मॉन्स्टर अब बंटी हंटर को खाने आता है तो अरोरा उसके सामने आके उसे रोक देती है। वो अरोरा को नहीं खाता। मॉन्स्टर उसके सामने एक पेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अरोरा ने उसे दुआ में मांगा हुआ था। बंटी हंटर अरोरा को लेकर कहीं दूर जाने लगता है और शैडो में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी इनके पीछे पीछे आ रहा होता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि ब्रेंडा अभी जिंदा होती है, जो कि अलमारी में छुप गई थी, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।